Hello guys. So today I will be telling you about how to write perfect or almost complete answers. Okay. So आज के वीडियो हम देखेंगे एक डेमो आंसर जो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, राइट, कि आपको आइडिया मिले। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। एक पर्टिकुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का भी एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं थॉट चार्ट, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो और भी छोटी मोटी बातें हैं लेकिन एक कंप्लीट वीडियो होगा आंसर राइटिंग पे, राइट। सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड दिस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय मी। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, हियर आई हैव रिटन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, सो फॉर परफेक्ट आंसर्स आपको करना क्या है, पहले हमेशा याद रखें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप सेकंड रीड करें कोई चीज को फर्स्ट रीड में नहीं बनाएं, क्योंकि आपका इस लेवल पे नहीं होते हो कि पहले बार में ही पढ़ के बना लोगे नोट्स। सो आपको हमेशा रिकमेंडेड है कि सेकंड टाइम में चीज ज्यादा समझ आती है, उसी टाइम पे आपने नोट्स बनाने हैं, राइट। सो उस नोट्स को आपने, मैंने बताया है कैसे बनाने हैं, इस दिन दो हिस्से में मेक श्योर कि कम से कम स्पेस आप यूटिलाइज करें, एक साइकोलॉजिकल एज मिलता है, और उसको लूज शीट्स में बनाएं, बिकॉज अगर कल को आपको कुछ ऐड भी करना पड़े तो आप लूज शीट ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके लिए डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज चेक द प्लेलिस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिवीजन। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू कि कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन। सो मैं तो कहता हूं कि इनफैक्ट नोट्स आप कम पढ़ा, मतलब आप ओवरऑल लेंथ जो होती है ना बुक्स वो कम पढ़ लें चलेगा, लेकिन रिवीजन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आई रिकमेंड 3 times रिवीजन। ओके, बट ये उस फेज में होता है व्हेन यू आर रिवाइजिंग ना, उस फेज में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर रिवाइजिंग फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, ठीक है, उस फेज में अपने आंसर राइटिंग शुरू करनी होती है। और थर्ड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग इज द स्किल, ठीक है। आप कभी भी इसमें 100% प्रो नहीं बन सकते, बिकॉज विथ चेंजिंग टाइम क्वेश्चंस की क्वालिटी चेंज होती है, जो एग्जामिनर पूछता है उसकी डिमांड अलग होती है, इसलिए आपको कॉन्टिन्यूसली लिखना पड़ता है। बट एक ऑप्टिमम लेवल लाने के लिए आपको कितना लिखना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कितने महीने कितने दिन लिखना चाहिए वो हम आपके डिस्कस करेंगे। ओके, बट हेयर बस कैच यही था कि ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव एंड इवॉल्व योर आंसर राइटिंग, देयर इज नो एंड टू दैट। ओके, सो ज्यादा टाइम ना लेंगे, सीधा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। ओके, हाँ, सो हम ये सब कुछ रूल्स देखेंगे हम, ठीक है, जो आपको फॉलो करने ही करने हैं अगर आपको क्वालिटी आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें इट्स अ कंप्लीट वीडियो, तो धीरे धीरे आराम से हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये रूल्स क्यों हैं, सवाल पहले आता है, हमेशा सवाल पूछें क्यों, क्यों डिस्कस करें भाई, क्योंकि हमारा एजेंडा सिंपल सा है कि हमें क्रिस्प और क्लियर आंसर चाहिए, क्रिस्प और क्लियर। ओके, बस इस क्रिस्प और क्लियर के लिए हमें ये चीजें फॉलो करनी है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि राइट डेली 2 आंसर्स। ओके, हर दिन 2 आंसर लिखें, हर दिन 2, फॉर 3 months। दिस इज द मिनिमम यू आर रिक्वायर्ड। अगर आपको ना एक परफेक्ट आंसर, एक कंप्लीट आंसर लिखना है तो आपको 3 महीने लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 आंसर। टेक माई वर्ड, 2 आंसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और एक ऐसे लिखना है आपको एक वीक में, ठीक है, मतलब एक महीने में 4 बार। अब सवाल ये बनता है कि कहां से लिखें ऐसे, तो जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, जो इश्यूज आते हैं जैसे अभी कोरोना कोविड चल रहा है या वैक्सीनेशन चल रही है, तो ये इश्यूज जो होते हैं ना, मेजर मेजर इश्यूज, इसके ऊपर एसेस लिखने होते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज की हमेशा राइट करें इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, इसको बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है, आंसर की, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा, राइट। ये सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए है, याद रखें, आंसर राइटिंग के लिए, ना कि एस्से के लिए। एस्से के लिए चीज नहीं है, एस्से के लिए सिंपल पैराग्राफ्स में लिखते हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है जो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं। बस आंसर राइटिंग में आपको एक फॉर्मेट होना चाहिए, वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाया जाएगा अच्छे से। ओके, इसके बाद जो मैं अपनी शीट को कहता हूं उसको मैं कहता हूं थॉट चार्ट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बेसिकली चार्ट था जो मैंने बनाया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ, राइट। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं कि भाई अगर कोई हमें टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जांपल करप्शन, तो पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लें 10 मिनट, क्योंकि एसए के पेपर में या
कोई भी आंसर मिलेगा आपको तो आप 5-10 सेकंड 20 सेकंड तक ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने के लिए। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कैसे, बिल्कुल रैंडम भी करना सही नहीं होता, इसके लिए एक ढांचा बना होता है, थॉट चार्ट जिसको मैं कहता हूं। एक पर्टिकुलर वे में आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा। ओके, कंटेंट जो है वो ज्यादा मिलेगा अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से सोचेंगे। आपके दिमाग को भी कंडीशनिंग हो जाएगी कि मैंने किस तरह से सोचना है आंसर्स को लिखने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट में हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि टाइम में लिखें, हमेशा टाइम बाउंड मैनर में लिखें। राइट, हमेशा आपको ये नहीं कि बस आंसर लिखने हैं, 2 आंसर तो आधे घंटे के आंसर सोच के लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, अपने आप को शुरू में ही आपको आदत डालनी पड़ेगी कि फास्ट लिखना है, बिकॉज इट्स बेसिकली अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मेंस इज एक्चुअली मेंस, ठीक है, इसमें सब कुछ है, स्पीड चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है, और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो इसलिए आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। ये मैंने करके रखा हुआ है कि 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो 8 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलता है। आप 7 से 8 मिनट के बीच में आंसर लिखने की कोशिश करें। शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन टेक माई वर्ड आफ्टर 1 मंथ यू विल राइट गुड आंसर्स। धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। ओके, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से होगा, सबका होता है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों का होगा कुछ का नहीं होगा, सबका होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिव्यू योर आंसर्स। जो आप लिख रहे हैं उसको रिवीजन, मतलब सब तो नहीं आप करवा सकते रिव्यू, लेकिन कुछ कुछ जो आपको लगे कि अच्छे मैंने लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर 15 डेज ऑफ राइटिंग, उसके बाद रिव्यू करवाएं। शुरू में कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक आंसर्स रिव्यू करा के कोई फायदा है नहीं, उसमें आपको खुद ही अपनी गलतियां दिख जाएंगी। ओके, बट एटलीस्ट आफ्टर 15 डेज के बाद आप इसको रिव्यू करवाएं। जो भी आपका मेंटर होगा आपके पास, अगर टीचर अवेलेबल है वो करवाएं, अगर आप लाइब्रेरी में है कोई सीनियर है उससे करवाएं। आप मेरे को सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा आई विल डेफिनेटली चेक एंड क्रॉस चेक एंड टेल यू कि इसमें क्या गलतियां हैं। टाइम लगेगा जरूर, आई एम नॉट सेइंग कि टाइम नहीं लगेगा जब मैं चेक करूंगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये है जो जान है, जो वैल्यू एडिशन है, ये है आपको आंसर्स में अपने डाटा सप्लीमेंट करना होता है, फैक्ट्स लिखने होते हैं, रिपोर्ट्स आपने यूज करनी होती हैं, सर्वे को यूज करना होता है, इंडेक्स जैसे कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ना, जेंडर गैप इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये यूज करना होता है। सर्वे जैसे कि प्रथम एनजीओ हो गया, ठीक है, संघर्ष हो गया। रिपोर्ट जैसे कि मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स। फैक्ट्स जो आप डेली देखते हो, और इसी को फैक्ट्स को हम डाटा, अगर कुछ फैक्ट्स डाटा की फॉर्म में होते हैं तो उसको। अब उसके अलावा डायग्राम जो आपको ऐड करनी है, फ्लो चार्ट्स, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, लेकिन इसमें एजेंडा ये है आपको बताने का कि जगलिंग आपका दिमाग है, यहाँ पे आपकी इनोवेशन है, यहाँ पे आपका इनोवेशन चलना चाहिए कि आपने इसको यूज कैसे करना है। डाटा कभी कभी बहुत के पास होता है लेकिन उसको यूज करना नहीं आता, तो द आर्ट ऑफ जगलिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट ये आप तभी समझ पाओगे जब आपके दिमाग में सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा होगा, और वो तब चल पाएगा जब आप एक ही तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हर बार एक ही चीज तरीके से सोचना है। ओके, अगर ये वीडियो काफी बड़ा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगा, बट द पॉइंट इज इसको आप कंप्लीट देखें, पूरा सीरीज देखें, तभी आपको मजा आएगा और आप एक्चुअली में फील कर पाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट सवाल सर पूछते रहते हैं कि सर किस में लिखें, बुलेट्स में लिखें कि किस में लिखें, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको लिखना है हमेशा बुलेट्स में, लेकिन इसको बॉडी का जो पार्ट है उसको आपने बुलेट्स में लिखना है बस। बाकी सब कुछ जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो आपको पैरा में रखना है, छोटे से पैराग्राफ। ओके, अब पायलट पेन कौन सा यूज करना है, पायलट V5, ठीक है, मैं इसको यूज करता था, बहुत ही अच्छा पेन है, ठीक है। अब ये सवाल पूछते हैं लोग, इसलिए मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आई यूज दिस पेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये था हमारा क्रक्स। अब इफ द लेंथ ऑफ द वीडियो इज बिग सो डेफिनेटली आई विल कट इट, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, राइट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये था थॉट चार्ट जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, अभी भी मेरे पास है। तो इसको बेसिकली आप प्रिंट लेके अपना हाथ से लिख के अपने जहां पे भी आप पढ़ते हैं उसके आगे पेस्ट कर लें। ये एक सेट फॉर्मेट है, ठीक है, सेट फॉर्मेट कि आपने सोचना किस तरह से है, या आपने आंसर राइटिंग करनी होगी तब भी, या फिर आपने एसे राइटिंग करनी होगी तब भी। सो दोनों तरीके से आप इसी तरीके से सोचेंगे, आपको जल्दी पॉइंट समझ में आएंगे, जल्दी आपके पास कंटेंट बनेगा, और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में विद वैल्यू एडिशन जो मैंने आपको कहा, डाटा फैक्ट्स, वो ऐड कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता लगेगा नहीं कि लॉस्ट हो जाएंगे, यू विल फील लॉस्ट, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind,
just all the time. I'm falling for you. And tell me you see